हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार, जिसका नाम है युवा हरायपुर। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एक रिसर्च आया है जिसका नाम है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। आपके सामने भी लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। जानेंगे कि इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या होता है और इसमें क्या बातें हैं। तो सबसे पहले जो बता रहा है, जो क्लाइमेट CRI यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जो है वैश्विक रिपोर्ट है, यानी विश्व के स्तर पर जारी किया जाने वाला एक रिपोर्ट है, जिसे जर्मन वाच, ये जो जर्मन वाच नामक एक संगठन है जो इसे जारी करती है। यह रिपोर्ट पिछले 30 वर्षों यानी अगर बात करें अभी तो 2025 चल रहा है, तो इससे 30 वर्ष पूर्व यानी लगभग 1993-94 तक, यहाँ पे लिखा हुआ 30 वर्षों यानी 1993 से 2022, ठीक है, में चरम घटनाओं, जो चरम मौसम घटनाएं होती हैं जिससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोलते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, हीट वेव आदि जैसी घटनाओं को प्रभाव का विश्लेषण करती है। यानी सिंपल सी अगर बात करें कि ये क्या करती है, ये जो CRI इसका क्या करना है, तो ये आपके क्षेत्र में बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, बाढ़, सूखा और भी हीट वेव, लू वगैरह चलती हैं, तूफान आता है और भी मौसमी जो घटनाएं होती हैं उसका विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया कि उन देशों का, यह रिपोर्ट उन देशों की रैंकिंग देती है जो जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। यानी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हुए हैं उनको ये रिपोर्ट बनाती है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट नुकसान हो रहा है। दूसरा कि सेकेंड ये बताती है, रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन से देश आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से कितने प्रभावित हुए हैं। यानी ये बताती है कि जैसे भारत है तो भारत को आर्थिक कितना नुकसान हुआ है, इस यहाँ पे सामाजिक आर्थिक नुकसान क्या हुआ, सामाजिक नुकसान और पर्यावरणीय नुकसान क्या हुआ, इस रिपोर्ट के द्वारा हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर तीसरी बात करें तो इसमें मौतों की संख्या यानी कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और आर्थिक नुकसान यानी रुपए के मामले में, भारत में है तो रुपए डॉलर में खास करके काउंट किया जाता है, भारत में रुपए से संबंधित और विश्व स्तर पे डॉलर में, तो आर्थिक नुकसान की भी ये जांच करती है कितना नुकसान हुआ है। चौथा जो काम करती है, जलवायु जोखिम की भविष्यवाणी करती है, यानी इससे यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि किन देशों को भविष्य में ज़्यादा खतरा हो सकता है, यानी कौन सा देश ऐसा है जिस पे जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा सामने दिखाई देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरा जलवायु परिवर्तन का दिखाई देता है, वो कौन सा देश है, ये बताती है रिपोर्ट। देखिए, ये भारत की मैंने CRI जो भारत के परिदृश्य में क्या बातें करती है, तो भारत शीर्ष 10 यानी टॉप 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो टॉप 10 होते हैं, जैसे क्लास में टॉप 10 स्टूडेंट भी होते हैं, उसी प्रकार से विश्व स्तर पर भारत शीर्ष 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है। यानी भारत उन सबसे खतरनाक देशों में शामिल है जिस पे जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा सामने दिखने को मिल रहा है, तो भारत उसमें टॉप 10 है। 1993 से 2022 के बीच भारत में 400 से अधिक चरम मौसमी घटनाएं यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं। इन घटनाओं में लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 80,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। भारत को 180 बिलियन डॉलर, ये समझ रहे हैं, 180 बिलियन डॉलर यानी 15 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। 15 लाख करोड़ यानी 180 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। इतना तो बजट कितने राज्यों का भी नहीं होता है, 15 लाख करोड़। ठीक है, आगे एक चर्चा करते हैं, एक फोटो के माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए जर्मन वॉच की रिपोर्ट है, यहाँ पे इंडिया वाला जो क्षेत्रों का रेड होगा, यहाँ का अफ्रीका का ये क्षेत्र रेड होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 से 10 तक, यानी भारत इसमें शामिल है कि विश्व का अगर देश देखा जाए तो भारत भी इसमें शामिल है। चाइना को अगर देखें या रसिया को देखें तो टॉप
21 से लेकर 50 में शामिल है। इंडिया टॉप 10 में शामिल है, ठीक है, इंडिया टॉप 10 में शामिल है। यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया, यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है ये 6 नंबर पे, इससे सामने आप देखते हैं ये वाला इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया, यानी 1 2 3 4 5 और 6 पे इंडिया आता है। यानी टॉप 10 में 6 नंबर पे जो देश है वो है इंडिया। यहाँ पे पढ़ सकते हैं 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड इन 1993 टू 2022, यानी 1993 से 2022 तक जो सबसे प्रभावित देश रहे हैं उनका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। अंत में हम ये समझेंगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है ना। तो भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इन प्रमुख कदमों को उठाना चाहिए जिससे हम लोग जलवायु परिवर्तन से निपट सके। जो पहला है, नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि जीवाश्म ईंधन ही सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेवार होता है। कौन? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अगला है वनों की रक्षा और वृक्षारोपण करना। तो वनों की रक्षा करना है, आप समझते हैं कि वनों की रक्षा कब हो सकता है? जब आप मांसाहार छोड़ेंगे तो वनों की रक्षा हो सकती है। संख्या जब हमारी कम होगी तो वनों की रक्षा हो सकती है। अगर हम लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहें तो वनों की रक्षा कभी नहीं होगी, यानी वनों की रक्षा नहीं हो सकती। तो हमें सोच समझ के कोई भी कदम उठाना चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, वैसे भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। और सेकंड है मांसाहार को त्याग। जब मांसाहार को त्याग करेंगे कैसे? जानवर है, जानवर को खाने के लिए भी भोजन चाहिए, इंसान को भी खाने के लिए भोजन चाहिए, और खेत तो सीमित मात्रा में ही है। तो और यहाँ पे जंगल है, मान लेते हैं जंगल है और यहाँ पे इतना दूर में खेत होता है। अब होगा क्या कि जो खेती होती है वो तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या लगातार क्या हो रहा है? बढ़ती जा रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके लिए आप क्या करते हो? जंगल की सफाई करते हो, फिर जंगल काटते हो, और जंगल काटने, मान लेते हो कि ये क्षेत्र है जंगल है तो जंगल यहाँ पे काट के यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिए। जनसंख्या बढ़ रहा है, खेती बढ़ाते जाओगे, एक तुम्हारी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और जानवरों की जनसंख्या, जितना तुम जानवरों को खाओगे उतना ज़्यादा जानवर को लोग पालेंगे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा जानवर लोग रखेंगे, जानवर को भी खिलाना पिलाना होगा, तुम्हें भी खिलाना, यानी तुम्हारी भी जनसंख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ जानवरों की भी जनसंख्या बढ़ी है। और भोजन तो दोनों को चाहिए, तो भोजन के लिए तो पेड़ पौधे काटने ही पड़ेंगे। अब पहले पूरा फुल खेत था, अब जंगल थे, अब ये जंगल कटता जा रहा है, ये जंगल खत्म होता जा रहा है। तो जंगल कम होंगे अगर आपने वनों की रक्षा करना है, तो ये सारे त्यागने पड़ेंगे आपको। और एक बात बताई जाए तो जागरूकता और भागीदारी, यानी जागरूकता, आपकी भागीदारी भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है, और आपकी भागीदारी जागरूकता फैलाना, ठीक है। नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और समाधान के बारे में शिक्षित करना। ये जब मैं भी क्लास में कभी चर्चा करता हूँ तो बच्चे ना समझते हैं, ना समझ बच्चे हैं, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई करता हूँ कि मैं समझा पाऊँ। क्लाइमेट यानी जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है यार। अगर जागरूकता नहीं हुई तो बच्चे समझेंगे नहीं। बच्चे कैसे? उनको तो बताता कोई है नहीं, कोई बताता भी नहीं और घर पे भी बच्चे सीखते नहीं। तो बताने के लिए जागरूकता होना ज़रूरी है, जागरूकता और फैलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नागरिकों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभाव को बताना ये ज़रूरी है। स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाना, ये भारत के लिए है। तो स्कूल में क्या होता है नहीं होता वो तो अलग ही बात है, लेकिन हम अपना प्रयास ज़रूर करते हैं जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभावों को बताने के लिए। तो ये कुछ कदम हैं जिससे अगर हम लोग अपनाएं तो क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। अगर ये हम लोग नहीं अपनाएं तो फिर क्लाइमेट चेंज हमें जीने नहीं देगा। हमारा अंतिम समय आ चुका है और हम सब निपटने वाले हैं। अगर आप नहीं समझे तो पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगी। चलिए, तो CRI रिपोर्ट हमें ये थोड़ा सा नॉलेज देता है कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहिए और अपनी नीतियों को उस प्रकार से बनाना चाहिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मांसाहार को छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।